किस गफलत में पढ़कर सो गया, रे समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवन आले मौत इशारा देगी। जाग मुसाफिर सोवन आले मौत इशारा देगी। किस गफलत में पढ़कर सो गया, समय बीत गई तेरी। किस गफलत में पढ़कर सो गया, समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवन आले मौत इशारा देगी। जाग मुसाफिर सोवन आले मौत इशारा देगी। सुनो भाई, हम सारे ही गफलत के अंदर सोए हुए हैं। दिन में रात को सो के हम जाग जाते हैं। हमें ये लगता है भी जैसे हम जागे हुए नहीं हैं। हम जागे जागे भी सोए हुए हैं, मदहोश हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। सारे ही कोमा के अंदर हैं, सबकी यादाश्त गई हुई है। जो सतगुरु के साथ वादा करके आए थे, प्रोमिस करके आए थे, एग्रीमेंट साइन करके आए थे, उससे उस जुबान से सारे मुकर गए। सतगुरु के साथ गद्दारी करके बैठे हैं, धोखा दे के बैठे हैं। अपने बाप के साथ गद्दारी करके बैठे हैं, बाप को धोखा दे के बैठे हैं। इसीलिए हमारे पास ज़मीन जायदाद, गाड़ियाँ, बंगले, कोठियाँ, हवेलियाँ सब कुछ है, पर चैन नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। जब तक सतगुरु का शुक्राना करना शुरू नहीं करते और अपनी दिनचर्या के अंदर, जीवन के अंदर सिमरन, भजन, बंदगी, ध्यान को शामिल नहीं करते, तब तक सुख शांति मिलने वाली नहीं है। हम सारे ही सुखी होना चाहते हैं, पर सुख के लिए, दुखों को दूर करने के लिए गुरु साहब ने सुखमनी साहब के अंदर पहली तुक लिखी है, फार्मूला बताया है भी अगर तुमने सुखी होना है, दुखों से दूर होना है, तो क्या करना पड़ेगा कि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटाओ। फैसला कर रखा है। हम नाम ले लेते हैं पर सिमरन नहीं करते। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दे दी, परहेज बता दिए, हमने ना परहेज रखे ना दवाई खाई, दवाई ला के घर के अंदर आले के अंदर रख दी। बीमारी ठीक कैसे होगी? ये नाम मिला है, इसकी कदर करनी है, सिमरन करना है, बंदगी करनी है, छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ जी। परम संत परमार्थ खातर मृत लोक में आता, इंसान की सूरत में बैठकर बंदों को समझा। इंसान को इंसान ही समझा सकता है, ना तो कोई भूत प्रेत हमें समझा सकता, ना जानवर समझा सकते, ना पंछी समझा सकते। वो इंसान के चोले के अंदर आता है। लोग जगह जगह प्रचार करते हैं, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करते हैं भी इंसान भगवान कैसे हो सकता है, इंसान ही भगवान हो सकता है। लोग कहते हैं भी हम आदमी को भगवान कैसे मान लें, आदमी को सतगुरु कैसे मान लें। आदमी ही सतगुरु हो सकता है। सतगुरु के, भगवान के, खुदा के, अल्लाह के कोई सींग नहीं होते, कोई अलग आकृति नहीं है। हम भी सारे जितने यहाँ बैठे हैं वो सतगुरु का रूप बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? सब जितने हम यहाँ बैठे हैं
ये बूंद आत्मा उस समुद्र से निकली हुई है, परमात्मा से निकली हुई है। समुद्र के अंदर बूंद समा गई, समुद्र का रूप बन गई। अंदर हमारे मैं भरी पड़ी है, अहंकार भरा पड़ा है। अपने आप को जिस दिन शून्य पे ले आए, अपनी हस्ती जिस दिन हमने मिटा ली, सतगुरु की हस्ती आ जाएगी। अंदर दो ताकतें नहीं रहती, दो चीज़ें नहीं रहती, या तो अंदर सतगुरु रहता है या फिर अहंकार मैं रहती है। हाँ जी। परम संत परमार्थ खातर मृत लोक में आता, इंसान की सूरत में बैठ कर बंदों को समझाता, इंसान की सूरत में बैठ कर बंदों। इस दुनिया के अंदर आते हैं, हमें अपने घर की याद दिलवाने के लिए आते हैं। वो कोई ये जगह जगह डेरे खोलने के लिए नहीं आते। ये डेरे तो रूहानियत का स्कूल है। पढ़ने के लिए बिल्डिंगें बनानी पड़ती हैं, पर उनका मकसद उद्देश्य कोई जगह जगह डेरे बना के संगत को जोड़ के अपने आप को कुछ साबित करने का नहीं होता। वो तो प्रेम से हमें समझाने के लिए आते हैं। हमारी जो यादाश्त चली गई, उस यादाश्त को वापस लौटाने के लिए, सच हमारे अंदर से जाग जे, मरने से पहले हमें होश आ जाए, मरने से पहले मरना सीख लें। जिस रास्ते के ऊपर जाना है उस रास्ते के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर लें। इस चीज़ के लिए संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, परमार्थ के लिए आते हैं। यही परमार्थ है। हाँ जी। ऐसे विद्या पढ़े अंदर में जैसे मास्टर सबक पढ़ाता, ऐसे राम रमाय अंदर में खोज। ये बात ये क्यों लिखी है? किसी भी संत का इतिहास पढ़ के देख लो। किसी भी संत ने अपने आप को परम संत महाराज श्री श्री 1008 ये नहीं किया, अपनी पूजा नहीं करवाई। वो तो अपने आप को ये कहते हैं भी मैं तेरा सिर्फ अध्यापक हूँ, मास्टर हूँ, मेरा काम तेरे को रास्ता बताना है, तो इस रास्ते के ऊपर चलना तेरे को खुद को पड़ेगा। पर आज घोर कलयुग है, बाहर देखो इतने गुरु बन गए, इतने चेले नहीं हैं। गुरुओं के अंदर कंपटीशन हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। मैं बड़ा गुरु, मैं बड़ा गुरु, मैं बड़ा महाराज, मैं श्री श्री 1008। जब इंसान अपने आप को कुछ समझता है तो सतगुरु की हस्ती अंदर नहीं आती। हाँ जी। संत अपने आप को गुरु कहते ही नहीं, अपने साथ नहीं जोड़ते। वो तो ये कहते हैं कि भी तू अपने आप के साथ जुड़, किसी और को नहीं मानना। बाहर तो ठगी हो सकती है, तेरे अंदर ठगी नहीं है। अपने आप को मानना है और सतगुरु को मानना है। तेरे अंदर सतगुरु बैठा है, बाहर नहीं है। बाहर तो ये विचार करके देख लो भी आज तक एक भी प्रमाण दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है भी किसी को कोई देवी देवता बाहर मिले हों, किसी को सतगुरु बाहर मिले हो। उसके बावजूद दुनिया बाहर की तरफ भागी जा रही है, भागी जा रही है। सतगुरु बैठा है अंदर, उसकी तलाश हो रही है बाहर। हजारों साल हम तलाश करते रहें, सतगुरु के दर्शन होने वाले नहीं हैं। दुनिया के भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, दुनिया के साधनों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की तरफ भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, और खंडों ब्रह्मांडों के मालिक से मिलने के लिए रुकना पड़ता है। फैसला हमने करना है भी हमें ये दुनिया का कूड़ा करकट इकट्ठा करना है या खंडों ब्रह्मांडों के मालिक से मिलना है। दुनिया से वार्तालाप जारी रखने के लिए जुबान खोलनी पड़ती है, सतगुरु से बात करने के लिए मौन धारण करना पड़ता है। फैसला हमने करना है, करना क्या है।
इसीलिए संत ये कहते हैं आत्मचिंतन करो, बैठो, रुको, सोचो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हो, किस काम के लिए भेजा गया है, ये खुद विचार करना है। दुनिया को देखना है, आंखें खोलनी पड़ती हैं। सतगुरु को देखना है, आंखें बंद करनी पड़ती हैं। अब यही फैसला करना है, समझदारी के साथ जीवन जीना है। हाँ जी। ऐसे विद्या पढ़े अंदर में जैसे मास्टर सबक पढ़ाता, ऐसे राम रम्या अंदर में खोजी न मिल जाता। ऐसे राम खोज नहीं करते। संतों के पास कोई जादू की कोई छड़ी नहीं होती, भी सर के ऊपर रख देंगे एकदम काम बन जाएगा। हमने कोशिश खुद करनी है, उन्होंने तो रास्ता बताना है। अगर हम चलने के लिए तैयार ही ना हो, बात सुनने के लिए तैयार ही ना हो, वचनों को मानने के लिए तैयार ही ना हो, तो फिर इसमें संतों का क्या कसूर है। अगर समुंदर के पास आके भी हम प्यासे रहें तो समुंदर का क्या कसूर है। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सीखा मैं चूक। साचा सतगुर, पूरा सतगुर भी क्या कर सकता है जब हम घर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ जी। वक्त गुरु को ढूंढे तो हो, वक्त गुरु को ढूंढे तो कट जा लख 84 की फेरी। जाग मुसाफिर सोवन आले मौत इशारा देगी। जाग मुसाफिर सोवन आले मौत इशारा। हम पुराने संतों महात्माओं की कदर करते हैं, उनका जन्मदिन होता है, जन्मदिन मनाते हैं, पर असल जन्मदिन क्या है, असल उनकी इज्जत करनी क्या है, उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना, उनकी शिक्षा के ऊपर चलना, उनके सिद्धांतों के ऊपर चलना। हर साल हम कबीर साहब जी का, गुरु रविदास जी का, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाते हैं, पर उनके सिद्धांतों के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं है। गुरु को मानने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब भी काम बनेगा गुरु के वचनों पे चलने से, उनकी शिक्षा और सिद्धांतों के ऊपर चलने से काम बनेगा। हम क्या करते हैं, गुरु को मानते हैं पर गुरु की बात को नहीं मानते। घर के अंदर बाप बैठा है, बच्चा उसके हर रोज़ सुबह उठ के पैरों के हाथ लगाता है। बाप कहता है भी मेरे को पानी का एक गिलास दे दे, वो पानी का गिलास नहीं देता, तो क्या वो बाप की कदर करता है? नहीं करता। वो बेशक पैरों के हाथ ना लगाए पर बाप की बात को माने, वचन को माने, वो कदर करना है। हम क्या करते हैं, संतों की कदर करते हैं, मत्था टेकते हैं, झुकते हैं, पर वचनों पे चलने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ जी। किस गफलत में पढ़कर सो गया, समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवन आले मौत इशारा तेरी। जाग मुसाफिर सोवन आले मौत इशारा तेरी। सभी नटेंगे, यम की चोट से वही बचेंगे जो जिंदा राम रटेंगे। जिस दिन हम इस दुनिया के अंदर आए थे, हमारी वापसी की टिकट उसी दिन कन्फर्म हो गई थी। टिकट कन्फर्म करके हमारी जेब के अंदर डाल के फिर हमें दुनिया के अंदर भेजा गया था।
वो जिस दिन हमारे वारंट आएंगे, जमदूत लेने के लिए आएंगे, परिवार के सारे सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त कई बारी सामने बैठे होते हैं। वो जो चिट्ठी आएगी, सम्मन आएंगे, वो रिश्तेदारों को, दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को दे के देखो भी मेरा बुलावा आया है, मेरी जगह तू चला जा। कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होगा। उसको चिट्ठी को चला के मारेंगे भी तेरी बारी है, तू ही जा। यहाँ सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, झूठ की बुनियाद के ऊपर टिके हुए हैं, मतलब की बुनियाद के ऊपर टिके हुए हैं। मतलब ख़त्म हुआ कोई किसी का नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है भी हमने घर बार को छोड़ देना है, बच्चों को छोड़ देना है, रिश्तेदारों को छोड़ देना है। कर्मों का भुगतान करते हुए अपना ध्यान सिमरन की तरफ रखना है, सतगुरु की तरफ रखना है। हमारी अवस्था ये होनी चाहिए भी हमारे पास जो भी चीज़ है वो अगर हमारे से वापस ले ली जाए तो हमें तकलीफ़ ना हो। यही संन्यास है, यही तपस्या है, यही त्याग है। संन्यास का मतलब कोई घर बार छोड़ के जंगल में बैठना नहीं है, कोई बाहर अलग अलग तरह के कपड़े डालना नहीं है, कोई दाढ़ी लंबी कर लेना, कोई सिर के बाल कटवा देना, कान पड़वा लेना, ये संन्यास नहीं है। संन्यास यही है, जैसा जीवन सतगुरु ने बख्शा है उसको अपनाना है। अगर सतगुरु हमें दुख में रखता है तो दुख में खुश रहना है। अगर इज्जत कराता है, बेइज्जती करवाता है, बीमारी देता है, तंदुरुस्ती देता है, ज्यों भावे त्यों रख ले, उसको अपनाना है। दुनिया के अंदर फंसना नहीं है। बुलावा आ जाए तो दुनिया को छोड़ के बिना किसी तकलीफ़ दुख दर्द के जाने के लिए तैयार हो जाए। पर हमने तो रस्से मजबूत कर रखे हैं। जिस घर को छोड़ना है उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं। जहाँ जाके बसना है, जो हमारा पक्का ठिकाना है, उसके बारे में मन सोचने नहीं देता। बाहर व्यापार के अंदर कोई नुकसान हो जाए, दुकान में नुकसान हो जाए, बच्चा पेपर के अंदर फेल हो जाए, कोई और दिक्कत हो जाए, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं। इस चीज़ को लेके कोई भी चिंतित नहीं है। भी घर के अंदर चोरी हो रही है, घर के अंदर डाका डल रहा है, श्वासा रूपी पूंजी है। एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी जितनी है। जो श्वास चला गया वापस मिलने वाला नहीं है। आज का दिन हमारी ज़िंदगी से चला गया, वापस मिलने वाला नहीं है। इसको लेके कोई भी चिंता नहीं करता। क्यों चिंता नहीं करता? ये मन ने हम सबको धोखे में, भ्रम के अंदर डाल रखा है। हाँ जी। मात पिता और पुत्र नारी मौके पर सभी नटेंगे। जम की चोट से वही बचेंगे जो जिंदा राम रटेंगे। जम की चोट से वही बचेंगे जो जिंदा राम रटेंगे। ये खुद ही आत्मचिंतन करना है। दुनिया के अंदर अकेले आए थे, नंगे शरीर आए थे, दुनिया से अकेले ही जाएंगे, नंगे शरीर ही जाएंगे। जिस भ्रम के अंदर जी रहे हैं भी ये मेरा मकान है, ये कोठी है, ये ज़मीन है, ये जायदाद है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। हम सोचते हैं भी मेरी इतनी संपत्ति है। संपत्ति वो होती है जो मौत के वक्त हमारे साथ जा सके। अब ये देखो भी हमारे पास वो कितनी संपत्ति है जो मौत के वक्त हमारे साथ जाएगी। ये संपत्ति नहीं है,
हम कागज़ों के अंदर मालिक हैं। वास्तव में दुनिया के अंदर किसी भी ज़मीन जायदाद कोठी बिल्डिंग का मालिक कोई भी नहीं है। सतगुरु ही था, सतगुरु ही है, सतगुरु ही रहेगा। सिर्फ हम कागज़ों में मालिक होते हैं। ये चीज़ें तो सतगुरु ने हमें कर्मों के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए दे रखी हैं। सतगुरु की अमानत है हमारे पास। जिस दिन जाएंगे ये अमानत सतगुरु को वापस लौटा के जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ जाएंगे। पर ये बात आदमी के समझ में नहीं आती। कब समझ में आती है? जब जमदूत आके दरवाज़ा खटखटाते हैं, चल वही टाइम आ गया, तैयारी कर ले। फिर इंसान की यादाश्त एकदम झटका लगता है, वापस आ जाती है। फिर वो देखता है भी जिस काम के लिए तू आया था वो काम तो करके ही ना गया। फिर इंसान रोता है, चिल्लाता है, पछताता है। फिर रोने से, चिल्लाने से, पछताने से बनता कुछ नहीं है। संत इसीलिए कहते हैं भाई तू मरने से पहले मरना सीख ले। जिस रास्ते के ऊपर चलना है उस रास्ते के ऊपर आना जाना सीख ले, फिर तेरे को तकलीफ नहीं होगी। संत दुनिया को जीना नहीं सिखाते। बाहर तो सरकारें, समाज हमें जीना सिखाता है, संत जीना नहीं सिखाते। संत मरना सिखाते हैं। जिस दिन हमें मरना आ गया उस दिन हमें जीना भी आ जाएगा। जब तक मरना नहीं आता हम सोचते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं। जीवन कोई भी नहीं जी रहा। आदमी योजना बनाता रहता है भी मैं पढ़ लिख लूँ, नौकरी लग जाऊँ, फिर जीवन जीना शुरू करूँगा। फिर मन कहता है शादी हो जाए, फिर जीवन जीना शुरू करूँगा। फिर आगे कहता है बच्चे हो जाएं, फिर जीवन जीना शुरू करूँगा। फिर कहता है बच्चे पढ़ जाएं, फिर जीवन जीना शुरू करूँगा। फिर कहता है बच्चों की शादी हो जाए, फिर जीवन जीना शुरू करूँगा। फिर कहता है पोते पोतियों का मुंह देख लूँ, फिर जीवन जीना शुरू करूँगा। जीवन कोई भी नहीं जी पाता। बुलावा आ जाता है, वापसी की तैयारी हो जाती है। फिर इंसान के पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं रहता। ये मन की आदत है। ये या तो अतीत की घटनाओं को याद कर के कहानियाँ बनाता रहता है, या भविष्य की चिंता करता है, भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है। ये वर्तमान के अंदर किसी को भी जीने नहीं देता। वर्तमान के अंदर जीना सीखना है, वर्तमान की कदर करनी है। आज का जो दिन है, ये जो पल हैं, ये हमारे हाथ में हैं। आगे पता नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम रात को सोते हैं सुबह का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे। अगले श्वास का पता नहीं है भी अगला श्वास आना है या नहीं आना। पर हम सब ने, किसी ने अगले 20 साल की योजना बना रखी है, किसी ने 30 साल की बना रखी है। हाँ जी। वक्त गुरु को ढूंढे तो तेरे सारे पाप कटेंगे। धर्मराज के लिखन मड़े तो यम के दूत हटेंगे। धर्मराज का लेखा कैसे निबड़ेगा? जब तक हमें कोई पूरा संत नहीं मिलता। पूर्ण संतों से गुरु मंत्र नहीं मिलता तो फाइल वो धर्मराज के ऑफिस में पड़ी रहती है। जिस दिन कोई पूरा संत मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया, वो फाइल काल के महकमे से दयाल के महकमे में चली जाती है। इंसान गलती करता है, उसकी गलती की उसको सज़ा ज़रूर मिलती है, पर काल उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सतगुरु खुद गलती की सज़ा देता है। पूर्ण संत मिल जाता है, सतगुरु 6वें हिस्से के कर्म कटवाता है। पक्की टिकट मिल जाती है वापसी की भी, अपने निज घर जाएगा, 84 में नहीं जाएगा, जमदूतों के हवाले नहीं होना पड़ेगा, ये गारंटी है। पर पूरा संत भाग्यों से मिलता है। एक आध है दुनिया के अंदर। बाहर तो कितने डेरे बने हुए हैं, कितनी गद्दियाँ चलती हैं, जगह जगह देखो दुनिया गुरुओं से भरी पड़ी है। पर जिसको मालिक की अथॉरिटी है, उठ फरीदा सुतिया तू मेला देखण जा, जे कोई मिल जे बख्शिया तू भी बख्शा जा। को मालिक का बख्शा हुआ फकीर मिल जे,
बाहर तो लोग सारे ही कहते हैं भी हम तो धार्मिक हैं। ऐसे धार्मिक होने से कुछ होने वाला नहीं है। जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। करोड़ों में से एक आधे जीव के भाग्य के अंदर ये चीज होती है। हाँ जी। अब सच्चा सौदा कर ले रे हो, अब सच्चा सौदा कर ले रे, तन मारी झूठ बतेरी, जाग मुसाफिर सोन। 4 दिन की ज़िंदगी है, यहाँ से जाना तय है। मुसाफिर हैं, पराये देश के अंदर बैठे हैं। पता नहीं मालिक के घर से कब बुलावा आ जाए, श्वासा रूपी पूंजी पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। उसके बावजूद भी 4 दिन की ज़िंदगी के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना लोगों को धोखा देते हैं, लोगों के ऊपर जुर्म करते हैं, पाप के भागी बन जाते हैं। हाँ जी। सच्चा सौदा कर ले रे, तन मारी झूठ बतेरी। सच्चा सौदा क्या है? ये डेरे के अंदर आना सच्चा सौदा, ये सच्चा सौदा नहीं है। पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे भी दीवारों का, भिंतों का नाम सच्चा सौदा नहीं है। एक आत्मा सच है, एक परमात्मा सच है, दोनों का मेल करवाना ये सच्चा सौदा है। हाँ जी। जाग मुसाफिर सोन आले, मौत इशारा तेरी, जाग मुसाफिर सोन आले मौत। सिमरन बनेगा कैसे? हम सारे शिकायत करते रहते हैं भी सिमरन नहीं बनता, सिमरन नहीं बनता। खेत के अंदर बीज तब उगेगा जब पहले हम उस ज़मीन को अच्छे से तैयार करेंगे। ये शरीर को, इसको, इसकी ज़मीन को अच्छे से तैयार करनी है, इसकी संभाल करनी है। हमारा जो ये शरीर है ये भी एक खेत है, इसकी मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। इसके अंदर जैसा भी हम बीज डालते हैं वो बढ़ता ज़रूर है, रुकता नहीं है। हम कौन सी खेती कर रहे हैं? ईर्खा, निंदा, चुगली, नफरत, बैर, विरोध, इन चीज़ों की खेती कर रहे हैं। ये फसल बढ़ती जा रही है, अंदर बेचैनी भी बढ़ती जा रही है, टेंशन भी बढ़ती जा रही है, चिंता भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों के पास जाते हैं भी मेरे को डिप्रेशन रहने लग गया, मेरे को रात को नींद नहीं आती। खेती खुद हम इस तरह की करने लग रहे हैं जिससे हमारे अंदर बेचैनी बढ़ रही है। डॉक्टर इसकी क्या दवाई देगा? फसल चक्र को बदलना है, जीवन जीने के ढंग को बदलना है, सही खेती करनी है। कौन सी खेती करनी है? शील, क्षमा, विवेक, दीनता, गरीबी अपने अंदर आनी चाहिए। ये बीज बीजना है। ये जब बढ़ना शुरू हो जाएगा, अंदर सुकून, शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। अंदर से शांत रहेंगे तभी हम सिमरन कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। अगर ये निंदा, चुगली, ईर्खा, नफरत, बैर, विरोध इनकी खेती करते रहे तो सिमरन नहीं होएगा, जितनी मर्जी कोशिशें करते रहें। हाँ जी। किस गफलत सिमरन में करने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले ये चीज़ आनी चाहिए कि भी किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ करना है। हम अपनी हजारों गलतियां माफ़ कर देते हैं, सामने वाले की छोटी सी गलती हो उसको माफ़ नहीं करते। सारी ज़िंदगी के लिए दुश्मनी दिमाग के अंदर रख लेते हैं। जिस घर के अंदर सतगुरु को बिठाना था उस घर के अंदर दुश्मन को बिठा लेते हैं। घर के दरवाजे बंद रखते हैं, बाहर का कूड़ा करकट अंदर ना आए, और दुनिया का कूड़ा करकट खुद इकट्ठा कर करके अपने घर के अंदर रखते रहते हैं। फिर शांति कहाँ से आएगी? सिमरन कैसे बनेगा? घर के दरवाजे बंद रखने हैं, इसके अंदर सिवाय सतगुरु के नाम के, प्यार के, प्रेम के, दीनता के कोई भी वायरस अंदर जा ना पाए। हाँ जी। किस गफलत में पढ़कर सो गया, समय बीत गई तेरी, जाग मुसाफिर सोन आले। प्रैक्टिकल करके देख लो, किसी दुश्मन को माफ़ करके देख लो।
हमें शांति ज़्यादा मिलेगी, हमें सुकून ज़्यादा मिलेगा, हम ज़्यादा आनंदित होंगे। हम किसी को माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारी बर्बादी का कारण है। पूज्य मस्ताना जी को एक सत्संगी ने पूछा कि जी आप मेरे से नाराज़ हो क्या? पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया भी हम अंदर तेरी नाराज़गी को रखेंगे या सतगुरु को रखेंगे? हमारे अंदर सतगुरु क्यों नहीं आ रहा? घर के अंदर दुनिया को बिठा रखा है। सतगुरु को बिठाने के लिए तो घर बिल्कुल पाक साफ चाहिए, खाली चाहिए। अब ये देखो भी हमारा घर खाली है या नहीं है। अगर खाली नहीं है तो सतगुरु नहीं आएगा। घर को खाली करो, अंदर जो कूड़ा करकट भरा पड़ा है उसको बाहर निकाल दो। हम हर रोज़ नहाते हैं, शरीर को साफ कर लेते हैं, बाहर से तो साफ कर लिया, अंदर से तो मैला हुआ पड़ा है। अंदर तो बदबू आ रही है, ईर्खा की, निंदा की, चुगली की, बदले की भावना की। हाँ जी। क्यों करता तू मेरी मेरी नहीं? सारे विकास करना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इसके लिए तो वही जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो अपने घर को खुद ही हम बर्बाद कर रहे हैं। अपने घर के अंदर खुद ही आग लगा रहे हैं, कोई और नहीं लगा रहा। सतगुरु किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, किसी और के दुख तकलीफ़ बीमारी हमें नहीं देता। हम खुद ऐसी खेती करते हैं और जैसी खेती करेंगे, जैसा बीज बोएंगे, वो फसल हमें खुद ही काटनी है। और कौन काटने आएगा? हाँ जी। क्यों करता तू मेरी मेरी नहीं भरोसा इस दम का? राम नाम बिन नहीं निस्तारा कर सौदा राम भजन का। दम का कोई भरोसा नहीं है। तैयारी कर ले, प्रैक्टिस कर ले। मन धोखा दे रहा है भी बुढ़ापे के अंदर सिमरन करूँगा, बंदगी करूँगा। बुढ़ापे में नहीं होता। बुजुर्ग आदमियों से पूछ लो भी कितने कितने घंटे सिमरन करते हैं, नहीं हो सकता। क्यों? शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं, आशा तृष्णा ये बढ़ जाती हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, सिमरन करने लगा हूँ, तब जाके ये अभ्यास पक्का हुआ है। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा? किया नहीं अभ्यास, याद फिर कैसे आएगा? माता सुत भ्राता जो तेरे घर की नारी है, वो सवार थी हैं सारे प्यारे, झूठी यारी है। गया मोह में मूल भूल बड़ी भारी है, किया ना विवेक तेरी अक्ल मारी है। काल का चले है चक्कर हरदम जारी है, करता आवे ग्रास सबको बारो बारी है। भोगेगा 84 यहाँ पे धक्के खाएगा। सिमरन नहीं किया, बंदगी नहीं की, जीवन में जिंदगी के अंदर किसी पूर्ण संत से मिलाप ना हुआ, 84 के अंदर जाना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता, ना कोई देवी बचाए ना कोई देवता बचाए। हाँ जी। आवेगा दिन नहीं टलगा तेरा सिर पर थाना यम का। काल बड़ी का लगे तमाचा भूल जाए। जिस दिन जमदूतों से सामना होगा, उन्होंने कोई इज्जत नहीं देनी, रिस्पेक्ट नहीं देनी। अब तो हमें कोई अच्छे से इज्जत से ना बुलाए, हम उससे दुश्मनी करना शुरू कर देते हैं, उसके प्रति अंदर वैर विरोध नफरत रख लेते हैं। जमदूत आएंगे, उन्होंने नहीं देखना भी तू गांव का चौधरी है, तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जर्नल है, कर्नल है, जाट है, पंडित है, यादव है, राजपूत है, नहीं देखना। तो सीधी उसने गर्दन पकड़नी है और घसीटते हुए लेके जाएंगे।
संत ये कहते हैं मरने से पहले अपना बचाव करना शुरू कर दे। तुलसी मृतक के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार, 1000 बिच्छू एकदम डंक मारे, इतना दर्द मौत के वक्त होता है। अपने बचाव का बंदोबस्त कर लो। संत यही याद दिलवाने के लिए आते हैं। हाँ जी, वे गलत रास्ते पे जा रहे हो, झूठ में जी रहे हो, भरम के अंदर फंसे हुए हो। हाँ जी, आवेगा जद काल लेन न हो, आवेगा जद काल लेन न कर 1 मिनट ना तेरी, जाग मुसाफिर सोण आले मौत इशारा देरी, जाग मुसाफिर सोण आले मौत इशारा देरी, किस गफलत में पढ़कर सो गया समय बीत गई तेरी, जाग मुसाफिर सोण आले मौत इशारा देरी, जाग मुसाफिर सोण आले मौत इशारा देरी। सोवत सोवत सब जुग बीत्या, अब तो कलयुग आ गया, जाग मुसाफिर सोवण वाला सिर काल नगारा बाजा, जाग मुसाफिर सोवण वाला सिर काल नगारा बाजा, बड़े बड़े बली हुए दुनिया। ये तो हमें खुद बैठ के सोचना पड़ेगा। जमदूत आएंगे, हम गठरी के अंदर सोना चांदी FDR ज़मीन के कागज़ परिवार के सदस्यों को गठड़ी में बांधना चाहेंगे। जमदूतों ने सबको चला चला के बाहर मारना है। जो संपत्ति साथ लेके जा सकते हो वो संपत्ति इकट्ठी करनी है। अगर वो संपत्ति इकट्ठी ना हुई तो सिवाय पछतावे के और फिर बाद में कुछ भी हाथ नहीं लगता। हाँ जी, हमारे में और जानवरों में यही फ़र्क है कि हम अपने बचाव का बंदोबस्त कर सकते हैं। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना उठना, ये तो पशु भी करते हैं। हाँ जी, बड़े बड़े बली हुए दुनिया में, काल शिकारी खा गया, अहंकार रूप में चले गए ना, राम नाम फल ला गया। के अंदर अहंकार में चले गए। सिकंदर 20 साल की उम्र के अंदर राजा बन गया था। दुनिया जीतने के लिए निकला। 33-34 साल की उम्र में बुलावा आ गया, जमदूत आगे, चिट्ठी आ गई भी चल वही वापस चल। उसको भी बड़ा अहंकार था, बड़ा नशा था, बड़ा गुरूर था, बड़े भरम के अंदर था कि भी मेरा दुनिया के अंदर नाम रहेगा, दुनिया के ऊपर मैं राज करूँगा। फिर डॉक्टरों को कहने लगा भी मेरे को मेरी माँ से मिला दो, मैं सारा राज दे देता हूँ। माँ से नहीं मिल पाया, सारा राज देने के बाद श्वास नहीं मिला। हम तो रोते रहते हैं भी मैं बड़ा गरीब हूँ। गरीब नहीं है, मालिक ने बादशाह बना के भेजा है। अपने अंदर हम उस खजाने को तलाश नहीं रहे। एक एक श्वास का मोल त्रिलोकी का है। कितने कीमती श्वास मिले हैं। आँख खराब हो जाए करोड़ों रुपए दे के मिलती नहीं है, कान खराब हो जाए मिलते नहीं हैं। शरीर के और कितने अंग हैं जो पैसे से नहीं मिलते। कितना बहुमूल्य जीवन दे के हमें भेजा है। हाँ जी, बड़े बड़े बली हुए दुनिया में, काल शिकारी खा गया, अहंकार रूप में चले गए ना, राम नाम फल ला। रावण
सोने की लंका का मालिक था। सोने का महल, रुपए का साजा, छोड़ चले नगरी के राजा। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया ना बाती। लंका सा कोट, समुंदर सी खाई, ता रावण की खबर ना पाई। क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, देखते नैन चलो जग जाई। कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ ज्यों चलो जवारी। जुआ खेलने वाला आदमी आखिर में सारे पैसे हार के उठता है, रोता हुआ उठता है। इंसान भी अपनी स्वास्थ्य पूंजी को जुए के अंदर हार के, इस दुनिया के कूड़ पदार्थों के अंदर हार के, गंवा के, बर्बाद करके आखिर में फिर इस दुनिया से रोता हुआ जाता है। हाँ जी। साचा सौदा करता तो हो, साचा सौदा करता तो फिर लगता फल चो फेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा। भाई ये विचार करना है, ये शरीर भी अपना नहीं है, श्वासों के ऊपर भी अपना अधिकार नहीं है। फिर अपना ना दुख अपना है, ना सुख अपना है, ना कोठी अपनी है, ना गाड़ी अपनी है। जैसा जीवन मिला है उसको अपनाना है और सतगुरु का शुक्राना करना है। भी सतगुरु जितना तूने मेरे को दे रखा है, मैं तो इस लायक भी नहीं था। हाँ जी। किस गफलत में पढ़कर सो गया, समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा तेरी। जाग मौत इशारा क्या, मौत तो इशारा करती है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये मन मानता नहीं है। मौत को याद रहने नहीं देता। काल ने 3 वरदान सतगुरु से लिए हैं। कौन से? कोई भी जीव मरना ना चाहे, किसी भी जीव को पिछले जन्मों की खबर ना हो, संत इस दुनिया के अंदर आए, कोई चमत्कार या करामात ना दिखाएं, जीवों को प्यार से समझा सकते हैं। हम लोगों को मरते देखते हैं, हमारा मन कहता है मरने वाले और हैं। लोगों के अंतिम संस्कार में जाते हैं, हमारे सामने चिता को अग्नि दी जाती है, पर हमारा मन कहता है तेरा नंबर नहीं आता। 80 साल की उम्र होगी, मन अंदर से दिलासा देता रहता है भी तेरा शरीर ठीक पड़ा है, अभी तेरे 10 साल और हैं, तू मरता नहीं है। इसी भ्रम के अंदर आदमी भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। हाँ जी, जीवन जीने की कोशिश करता है, जीवन नहीं जी पाता, बुलावा आ जाता है। हाँ जी। मस्ताना जिनित रुका मर, अब जागो सोवण वाला। देश नामी से गंगा उतरी, कोई ना लो कर्मा वाला। देश नामी से गंगा अंदर वाली गंगा में नहाना तो मुश्किल है। हमने क्या किया, बाहर गंगा, यमुना, सरस्वती, इनमें नहाना शुरू कर दिया। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखा है, गंगा यमुना बहे सरस्वती, कोई कोई नहावे विरला यति, कोई विरला वहाँ नहाता है। असली गंगा अंदर बह रही है, उसके अंदर नहाएंगे तो पापों की मैल साफ होगी। 68 तीर्थ हृदय भीतर, बाहर लोकाचारू। हमने तो एक भी तीर्थ नहीं देखा, हमने तो बाहर वाले तीर्थों के ऊपर नहाना शुरू कर दिया। भाई हम बड़े शाणे हो गए, भाई बढ़िया अच्छे तरीके से पाप करो, गलत कर्म करो और जाके डुबकी लगाओ, पापों की मैल साफ होगी, पाप धोए गए। किसको धोखा दे रहे हो? खुद के साथ धोखा हो रहा है, झूठ के अंदर जी रहे हैं। हाँ जी। परम संतों के जिंदा राम दिया, काट भरम का ताला। मालिक का विधान ये बड़ा खतरनाक है। तराजू के अंदर तोला जाता है, कर्मों को बच नहीं सकते। किसी का दांत तोड़ेंगे, दांत तुड़वा कर, बाजू तोड़ेंगे, बाजू तुड़वा कर,
लात तोड़ेंगे, लात तोड़वा के बदला चुकाना पड़ेगा। जानवरों को मार के खाना शुरू कर दिया, किसी जीव को मार के खाते हैं, खुद जान दे के बदला चुकाना पड़ेगा। भगवान राम त्रेता युग के अंदर हुए, पेड़ की ओट में होके बाली के तीर मारा, युग पलट गया। द्वापर युग के अंदर वही बाली भील बना, भगवान राम श्री कृष्ण बने। श्री कृष्ण जी जंगल के अंदर लेटे हुए थे, पैर पे पैर रखा हुआ था, पैर के अंदर पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा हिरण की आंख है, तीर मारा, जिसे कृष्ण भगवान की मौत हुई। वो कर्मों के जाल से बच नहीं सके, हम कैसे बचेंगे? जिनको हम भगवान मानते हैं उनको भी कर्मों का बदला चुकाना पड़ा। ये तो पूर्ण संतों की ये लाइन है। कोई पूरा संत मिलेगा, सूली से सूल बनाकर कर्म कटवा देता है, सपने में कर्म कटवा देता है, पर ऐसा संत भाग्यों से मिलता है। हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामों पूज कराई। ये भक्ति दुर्लभ है, बातों से नहीं होती। हाँ जी। परम संतों के जिंदा राम दिया काट भरम का ताला, 600 मस्ताना की दिमेट बीमारी मिल्या वैद अनामी वाला, 600 मस्ताना की। इस दुनिया के अंदर आते हैं, हमें पहचानना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है अभी कौन संत है कौन संत नहीं है, आत्मचिंतन करना है, फिर इस लाइन के ऊपर चलना शुरू करना है। अगर हमारे आँख के अंदर कोई दिक्कत हो जाए, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर नकली मिल गया तो आँख फोड़ देगा, संत नकली मिल गया जीवन बर्बाद, जन्म बर्बाद, पैसा बर्बाद हो जाएगा। संत इस दुनिया के अंदर आए हैं, अपनी पूजा वो करवाते नहीं है। सबसे पहली निशानी ये है, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है, जो हमको परमेश्वर ऊंच रहे ते सब नरक कुंड में पड़े, मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद ना रंच पछाणो। भी मैं तो तुम सबका दास हूँ, नौकर हूँ, सेवक हूँ। मेरे को तुम सतगुरु कहोगे तो तुम सारे नरकों में जाओगे। इतनी सख्त हिदायत करते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं कहते। एक होते हैं ऊपर ऊपर से दास बनना, ऊपर से हम क्या करते हैं, संगत को कहते रहते हैं भी हम तो दास हैं, सेवक हैं। अंदर से मन खड़ा रहता है भी मैं दास बन गया, मैं इनका सेवक बन गया। अंदर से दास बनना है, अंदर से सेवक बनना है। पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे, जो मस्ताने को जोड़े झाड़ने वाले के नाम से पुकारेगा बुलाएगा, जुतियां झाड़ने वाला, उसको मालिक की दरगाह के अंदर अव्वल दर्जे की कुर्सी मिलेगी। जो मस्ताने को सेवाधारी के नाम से पुकारेगा उसको दूसरे दर्जे की कुर्सी मिलेगी। जो किसी तारीफ के शब्द से बुलाएगा वो सीधा नरकों में जाएगा। और ये वचन ये कभी खाली नहीं जाएगा। इतनी हद दर्जे की दीनता होनी चाहिए। अपने आप को इतना शून्य के ऊपर लेके आएंगे तो जाके नाम की कणी हमारे अंदर आएगी। हाँ जी। शब्द नाम का सुरमा ले लो हो। अपने अंदर की अवस्था को नहीं बदलते। सत्संग में भी जाते हैं, हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए भी सत्संग सुना, अच्छी चीज़ें सत्संग में से उठाई ली, ग्रहण की, घर को चले आए, घर पे अपना होमवर्क शुरू कर दिया। हम तो सत्संग में भी जाते हैं, मन क्या कहता है भी वो एसी में सो रहा है, वो तड़के लगा के खा रहा है, उसका कमरा बढ़िया है, वो सिमरन नहीं करता, वो सत्संग नहीं सुनता। कोई सुनता है नहीं सुनता, कोई सिमरन करता है या नहीं करता, कोई एसी में बैठा है, कोई कूलर में बैठा है, कोई अच्छी जगह बैठा है, उससे हमें क्या लेना देना है। इस दुनिया के अंदर हमें अपने मकसद, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। अपने मकसद की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ नज़र रखनी है। हाँ जी। शब्द नाम का सुरमा ले लो हो, शब्द नाम का सुरमा ले
मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा देरी। सत्संग डेरे हम जाते किस लिए हैं? अपने उद्धार के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। गाड़ी को वर्कशॉप के अंदर किस लिए भेजते हैं? भी उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई, उसको ठीक करवाना है, या रेगुलर 6 महीने बाद 10,000 किलोमीटर के बाद उसकी सर्विस करवानी है। हमने क्या कर दिया? डेरों के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, रूहानियत के नाम पे संगठन बना लिए, संस्थाएं बना ली, पार्टियां बना ली, लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, निंदा चुगली ये शुरू कर दी। फिर सिमरन से, अध्यात्म से, रूहानियत से तो हम कोसों दूर हो गए। हाँ जी, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का फ़ायदा क्या है? अगर हमने वहाँ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जाके झगड़े करने हैं, पार्टियाँ बनानी हैं, एक दूसरे को कूटना है, पीटना है। एडमिशन किस लिए लिया था? डिग्री लेने के लिए लिया था। ध्यान हमारा अपने लक्ष्य की तरफ रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। हम किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, गली में से कुत्ता भौंकने लग गया, अगर हमने कुत्ते को उसका जवाब देना शुरू कर दिया, पत्थर मारने शुरू कर दिए, अपनी मंजिल से भटक जाएंगे। जिस काम के लिए जा रहे हैं उससे भटक जाएंगे। बदले नहीं लेने। कहीं जा रहे हैं, रास्ते में गंदगी के अंदर सूअर बैठा है, पूंछ हिला दी, हमारे कपड़ों के ऊपर छिंटे पड़ गए, अगर हम बदला लेने लगे तो और छिंटम छींट हो जाएंगे। सूअर की तो आदत है, उसने तो गंदगी के अंदर बैठना है, 1-2 बार पूंछ और हिलाएगा और कपड़े गंदे हो जाएंगे। चुपचाप निकलने में फ़ायदा है, किसी का जवाब नहीं देना। हाँ जी। किस गफलत में पड़कर सो गया, समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा देरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा देरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा दे। कौन जाग रहा है? जाग रे मुसाफिर प्यारे, सोवे मत ना। हीरा सा जन्म ने बिरथा, खोवे मत ना। शीस तले पग ऊपर थे, जब सतगुर से इकरार किया। ऐसी दया करी सतगुर ने, उधर से तने बाहर किया। अब सतगुर क्यों बिसार दिया? अब रोवे मत ना। वो वादा याद रखना है, यादाश्त वापस लेके आनी है। भी सतगुर को क्या जुबान क्या दे के आए थे, ये जागना है। 24 घंटे वो वायदा याद रखना है, भी इस काम के लिए आए थे। घर से जब निकले, सतगुर से ये वादा किया था भी एक बारी बाहर भेज दे दुनिया के अंदर, तेरा नाम जपूंगा, तेरा सेवक, तेरा दास बन के रहूँगा। हम क्या करते हैं? हम तो बच्चों के गुलाम बन गए, घरवाली के दास बन गए, रिश्तेदारों के नौकर बन गए, समाज के सेवक बन गए। सतगुर के सेवक ना बने। बाहर दुनिया के प्रति जवाबदेह हो गए भी मैं तो जुबान का धनी हूँ। सतगुरु के साथ जो जुबान दे के आए थे उसको याद रखना है। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।